प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से खमीर के दृष्टांत का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको लूका अध्याय 13 के वचन 20 से 21 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में स्वर्गीय राज्य की शिक्षाएं दिया करते थे, और उस घड़ी भी प्रभु यीशु मसीह वहाँ खमीर के दृष्टांत के विषय सिखाते हुए कहते हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह तो खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया, और होते होते सब आटा खमीर हो गया। हालेलुया। यहाँ मेरे प्रियो, प्रभु स्वर्गीय राज्य के विषय सिखाते हुए हमें कहते हैं कि जिस प्रकार एक साधारण आटे में यदि खमीर का आटा मिला दिया जाए तो वह खमीर धीरे धीरे सारे आटे को भी खमीर का आटा बना देता है, और साधारण आटे का स्वाद फिर खमीर के आटे में बदल जाता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज्य अर्थात स्वर्गीय ज्ञान, समझ, बुद्धि, स्वर्गीय चाल चलन और उसकी समस्त आज्ञाएं और शिक्षाएं सभी उस खमीर के ही समान है, जिसे यदि किसी संसारिक मनुष्य के जीवन में उडेला जाए, मिलाया जाए, तो उस संसारिक मनुष्य का संपूर्ण जीवन होते होते अर्थात अंश अंश करके स्वर्गीय राज्य में बदलता जाता है। और वह राज्य जो परमेश्वर का राज्य है, और परमेश्वर का राज्य यह संसार नहीं, उसका चाल चलन नहीं, उसका ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का राज्य है स्वर्गीय रूपांतरित जीवन, जिसे देने स्वयं प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए, और स्वयं भी स्वर्गीय चाल चलन को, पवित्रताई को इस पृथ्वी पर रहते हुए व्यक्त भी किया। और वही प्रभु आज हमें भी फिर से स्मरण कराते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, खमीर का दृष्टांत हमें सचेत करता है कि हमें ऐसा ही स्वर्गीय राज्य में रूपांतरित होने के लिए बुलाया गया है। हम संसार के नहीं, इस शरीर के कर्जदार नहीं, जो कि शरीर के अनुसार या संसार के अनुसार दिन बिताए। मेरे प्रियो, हमारा चाल चलन और स्वभाव संसारिक नहीं होना चाहिए। हमें स्वर्गीय आशीषों का वारिस होने के लिए प्रभु ने बुलाया है, तो हमें भी उसी के अनुसार चलना है, और वही स्वर्गीय चाल चलन को, वही स्वर्गीय शिक्षाओं को प्रकट कर दूसरों के लिए भी एक आदर्श बनना है, जिससे कि जो कोई भी हमारे निकट आए वह भी स्वर्गीय राज्य को, जो कि परमेश्वर का राज्य है, उसे भली प्रकार पहचान सके, और हमारी संगति में भी वह भी अंश अंश करके बदलता जाए। हालेलुया। तभी मेरे प्रियो, यह दृष्टांत पूर्ण हो जाता है कि एक स्त्री ने 3 पसेरी आटे में खमीर को मिलाया, और होते होते सारा आटा खमीर हो गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें स्वर्गीय राज्य को, परमेश्वर के राज्य को, उसकी शिक्षाओं को इस पृथ्वी पर अपने समुदाय में, अपने कुटुंब में मिलाना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो, उसके तुल्य और उससे उत्तम कोई भी राज्य नहीं। उसी के राज्य में सच्चाई है, उसी के राज्य में चंगाई है, शांति है, और उसी के राज्य में अनंत जीवन भी है। हालेलुया। यही परमेश्वर का राज्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर प्रकट किया, और जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह गए, जिसे भी शिक्षाएं दी उस राज्य की, तो होते होते वह भी स्वर्गीय राज्य का वारिस बना, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आने वाले उसके चेले थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही है वह खमीर जो कि इस पृथ्वी में आकर मिला, और आज जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के करीब आता है, उसे स्वीकार करता है, वह भी उसी खमीर में मिल जाता है, एक आत्मा हो जाता है, और स्वर्ग के राज्य का वारिस बनता जाता है। उस राज्य का जो जगत के पाप रूपी राज्य से फिर मनुष्य को अलग करता है, और उसका स्वाद अर्थात उसका समस्त जीवन स्वादहीन से स्वाद में अर्थात खमीर के स्वाद में बदल जाता है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, उसका प्रेम है तथा परमेश्वर का राज्य है, वही है वह खमीर जो पूरे संसार में मिला और जो भी उसके निकट आया वह भी उसके स्वाद से, उसके स्वर्गीय राज्य से, उसके चाल चलन से परिपूर्ण होता चला गया। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु इस दृष्टांत से हमें स्मरण कराते हैं कि हम भी इस पृथ्वी में उस खमीर की तरह कार्य करें जो कि एक साधारण आटे में मिलकर उसके स्वाद को बदल दे, उसे संपूर्ण खमीर आटा बना दे। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारी परमेश्वर के पीछे चलने वाली उसकी शिक्षाएं और आज्ञाएं इस प्रकार इस संसार में प्रकट होकर मिलनी है कि जो कोई भी हमारे निकट आए, हमसे बातें करे, वह भी हमारे स्वर्गीय राज्य के स्वभाव को देखकर बदलता जाए और हमारा परमेश्वर का हमें चुने जाने का उद्देश्य जो कि यह है कि हम पृथ्वी पर उसके राज्य को फैलाएं, उसके स्वाद को इस पृथ्वी पर फैलाएं। उसी उद्देश्य को लेकर प्रभु यीशु मसीह आज इस वचन को हमें स्मरण कराते हैं कि हमें भी उसी खमीर की तरह बनना है जो कि संसार में मिले और संसार को बदल दे और संसार भी स्वर्गीय राज्य के उस रूपांतरित राज्य के अंश अंश करके बदलते हुए भाग में शामिल हो और संसार का भी वो स्वाद जो कि संसारिक है बदलकर स्वर्गीय स्वाद में परिवर्तित हो जाए। हालेलुया। आशा करती हूँ इस दृष्टांत का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।